हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे आस्था आईएएस के द्वारा निकाला गया है टेस्ट सीरीज, जिसमें कि हम आज टेस्ट सीरीज नंबर 3 देखेंगे, जिसमें कि पॉलिटी क्लास दिया गया है। तो राज्य व्यवस्था के पूरे 150 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, तो जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पॉलिटी का आपका 150 क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। टेस्ट नंबर 2 में हमने देखा है हिस्ट्री की क्लास, तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। आइए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक कर लीजिएगा। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करेंगे आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस अधिनियम में भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया है? तो जो हमारा 1784 में आया था ईस्ट इंडिया एक्ट, इसी को भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसे बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है? तो बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है 1781 का संशोधन अधिनियम। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कौन से अधिनियम को कहा जाता है? भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा 1858 ईस्वी का जो आया था भारत शासन अधिनियम, इसी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, साइमन आयोग के भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? साइमन आयोग आया था 1919 का जो अधिनियम आया था, उसी की समीक्षा करने के लिए। तो वर्ष 1919 के अधिनियम की सफलता का पता कर लगाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत की स्वतंत्रता के समय क्या असत्य है? भारतीय स्वतंत्रता के समय हमारा इनमें से कोई सा असत्य नहीं है। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे भारत की स्वतंत्रता के समय, वो क्लाइमेट रिचर्ड एटली थे, तो ये हमारा सही हो जाएगा। और जो लिचर्ड थे वो लेबर पार्टी के थे। तो ब्रिटेन में जो सरकार थी वो किसकी थी? तो लेबर पार्टी की। तो ये एटली जो थे लेबर पार्टी के थे। और भारत में जो 22 राय थे वो माउंट बेटन थे। तो आप ये जानते ही होंगे। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, इनमें से कोई असत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शासन की जो संसदीय प्रणालियाँ ही ब्रिटेन से आई है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। राज्य की नीति निर्देशकता तो हमारा आयरलैंड से लिया गया है, ये भी सही है। समवर्ती सूची की अवधारणा को आयरलैंड से नहीं ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अब मौलिक अधिकार का विचार अमेरिका से लिया गया है, तो सभी हमारा सही है, सी गलत हो। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। संविधान सभा से मुस्लिम लीग का बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? तो मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी, इसलिए बहिष्कार इसका किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इंग्लैंड में संसदीय राजतंत्र है, ये हमारा सही हो जाएगा। भारत की संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से प्रेरित है, तो ये भी सही है। भारत और इंग्लैंड दोनों संसदीय व्यवस्था में संसदीय संप्रभुता का प्रावधान है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर होता है? तो ये वयस्क मताधिकार पर होता है। ऑप्शन नंबर हुआ था, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक गणराज्य से पूर्व किन शब्दों का प्रयोग किया गया था? तो समाजवादी, पथनिरपेक्ष, संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, सभी का किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? तो 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर, डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यूएसए में दोहरी नागरिकता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। भारत का विधि द्वारा स्थापित कार्यविधि है। ऑस्ट्रेलिया का सरकार का एकात्मक रूप है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा इसमें राइट आंसर। सेवा का अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई थी? तो ये ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? तो ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व में है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। राज्य की नीति निर्देशक तत्व आप कमेंट करके बताइए कितना से लेकर कितने तक है? अनुच्छेद हमारा 36 से लेकर 51 तक है। 51 तक राज्य की नीति निर्देशक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख दिया गया? तो 7वीं अनुसूची में सूचियों के बारे में बताया गया है, जिसमें कि राज्य सूची है, संघ सूची है और समवर्ती सूची है और अपशिष्ट सूची है। तो ये सूची हमारा 7वीं अनुसूची में दी गई है। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार बनाती है, समवर्ती सूची में दोनों मिल के कानून बनाते हैं। और जो हमारा अपशिष्ट सूची है, जैसे अपशिष्ट शक्तियाँ हैं, वो हमारा केंद्र सरकार के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अनुसूची एवं उसकी विषय के साथ सम्मिलित नहीं है। तो अनुसूची 4 में राज्यसभा का सदस्य के बारे में दिया गया है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अनुसूची 7 में विषयों का विभाजन किया गया है, तो ये हमारा सूचियों का जो विभाजन हुआ ये हमारा सही है। अनुसूची 8 में मंत्री का शपथ नहीं है। अनुसूची 8 में हमारा भाषा का है कि कितनी भाषाएं हमारा है। भाषा पे हमारा भाषा का दिया है अनुसूची 8 में, ना कि मंत्री का शपथ।
तो आप मंत्री का सबसे बड़ा दो जो है अनुसूची 2 में दिया गया है, और अनुसूची 10 में दल बदल कानून है। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अनुसूची नहीं, मंत्री का जो शपथ हमारा अनुच्छेद 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्यों से संबंधित क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया है। तो ये राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के आधार पर किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंधों से सम्मिलित नहीं है? तो लकड़ावाला समिति नहीं था। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित हम भारत के लोग के संबंध में क्या सत्य है? तो संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ, ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। जो संविधान की प्रस्तावना में जो हम भारत के लोग हैं, संविधान का जो निर्माण हुआ है वो कैबिनेट मिशन के द्वारा है, ना कि भारत की जनता के द्वारा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में संविधान को अपनाने का किस तिथि को उल्लेख है? 26 जनवरी 1949 हमारा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगर चेक करिएगा 26 नवंबर भी हो सकता है, हो जाएगा 26 जनवरी 1949 सी हो जाएगा राइट आंसर। तो इसमें हमारा 26 नवंबर होना चाहिए, तो ये हमारा हो जाएगा, इसमें नवंबर होना चाहिए। 26 नवंबर 1949 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। इसको आप सही कर लीजिएगा, जनवरी को हटाकर नवंबर कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से मूल अधिकारों में से कौन सा एक भारत के नागरिक के पास नहीं है? संपत्ति अर्जन, धारण और व्यापन का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। 26 जनवरी 1949 को आपको पता है संविधान लागू हुआ था, और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी बी, इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त है? तो भारत के नागरिकों को कौन सा अधिकार प्राप्त है और गैर नागरिकों को नहीं है? तो हमारा जो कुछ सार्वजनिक पदों की यात्रा है, ये हमारा गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। संसद और विधानमंडल में सदस्य होने का अधिकार भी हमारा जो है भारत के नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 15, 16, 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, सभी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सभी क्या है? गैर नागरिकों को नहीं है, भारत के नागरिकों को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से भारतीय मूल का विदेशी नागरिक को कौन सा अधिकार प्राप्त होता है? तो उपराष्ट्रपति चुने जाने का, भारतीय मूल का विदेशी नागरिक हो तो इसे उपराष्ट्रपति चुने जाने का होता है, राष्ट्रपति चुने जाने का, और राज्य विधान परिषद चुने जाने का। तो डी हमारा हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। इनमें से किस कारण भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकता है? तो स्वैच्छिक त्याग द्वारा, मतलब आप खुद से त्याग कर दीजिए कि हमें भारत की नागरिकता नहीं चाहिए, बर्खास्तगी के द्वारा और वंचित करने के द्वारा। तो डी हमारा हो जाएगा सभी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के नागरिक का मूल्य कर्तव्य नहीं है? तो परिवार नियोजन अपनाना एवं जनसंख्या नियंत्रण करना, ये मूल्य कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। मूल्य कर्तव्य आपको भाग 4 के काम में है। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है। निम्न में से किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? तो समता का अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। संविधान के पदंत स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? तो भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता, सभी हमारा हो जाएगा डी राइट आंसर। संविधान में घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल संसद के द्वारा किया जा सकता है। तो डी हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय मूल का अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार अब कानून अधिकार बन गया, पहले भारतीय मूल अधिकार का भाग था। हमारा इसमें डी हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान के स्रोत के रूप में क्या असत्य है? तो इसमें नीति निर्देशक तत्व जो कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, यही हमारा ये आयरलैंड से लिया गया, ना कि ऑस्ट्रेलिया से। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है, संघीय ढांचा है जो कि कनाडा से लिया गया और उपराष्ट्रपति के बाद अमेरिका से लिया गया, और नीति निर्देशक तत्व हमारा ऑस्ट्रेलिया से, ना कि आयरलैंड से लिया गया। तो आयरलैंड हमारा होता है इसमें, तब होता है राइट आंसर। विधि की स्थापित प्रक्रिया जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने राज्य की नीति निर्देशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर, सॉरी बी हो जाएगा राइट आंसर। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसने प्रतिष्ठापित है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर।
नीति निर्देशक तत्व के बारे में सही सम्मिलित नहीं है। तो हमारा अनुच्छेद 39 का डी कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज के आदर्श के बारे में दिया गया है और अनुच्छेद 44 में एक समान नागरिक संहिता है। इसमें हमारा डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो अल्पसंख्याओं की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। भारत में धर्मनिरपेक्ष राज का तत्व निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो धार्मिक संपत्ति का कराधान नहीं है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। भारत में संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है, लेकिन इसे बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं 108 अनुच्छेद के तहत। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और राष्ट्रपति के लिए महाभियोग लाया जाएगा मुख्य न्यायाधीश के लिए और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए, लेकिन किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। न्यायिक स्वीकृतियाँ का आधार नहीं है, तो विधायिका की कमजोरी स्थिति नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत का राष्ट्रपति अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल सकर्मकीय मत निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है कि लोकसभा के सदस्यों के मतों की संख्या बराबर हो। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या पद त्याग कर दे अथवा हटाए जाने पर रिक्त पद कितने समय की सीमा में भरना होगा? तो अगर राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाती है या फिर पद त्याग कर देते हैं या फिर वो हटाए जा सकते हैं, तो उनको 6 महीने के अंदर उस पद को हमें भरना होगा, राष्ट्रपति के पद को। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो कार्यपालिका के जो अध्यक्ष होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत का उपराष्ट्रपति केवल राज्यसभा में ही साधारण बहुमत के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो राज्यों का विधानसभा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस प्रकार का उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? तो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के प्रभावी बहुमत तथा लोकसभा में सामान्य बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है, तो सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए कितने प्रस्ताव और अनुमोदन होना चाहिए? तो उपराष्ट्रपति के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है, तो पदेन सभापति होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में सही है? तो उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है, राज्यों का परिषद का। और भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए इस निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदस्य होते हैं। वह संसद में किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए और 2 सही हो जाएगा। वो संसद में राज्यसभा के सदस्य होते हैं, तो इसमें हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। वह कौन राष्ट्रपति थे जिसने संसद में किसी विधेयक को वापस करने के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति की शक्ति का प्रयोग किया था? तो एपीजे अब्दुल कलाम थे। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन गलत है? तो सभी मंत्री परिषद प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त की जाती है, जबकि पीएम राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। हमारा ए हो जाएगा गलत, क्योंकि प्रधानमंत्री के अलावा भी बहुत को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। केंद्र राज्य संबंध के बारे में कौन सा सम्मिलित सही नहीं है? तो 275 बिहार का विशेष संदर्भ नहीं है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है? संविधान संशोधन के विषय के बारे में राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियाँ हैं, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है? तो निवर्तमान लोकसभा के जो सबसे वरिष्ठ सदस्यों में से एक है उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सर्वभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? तो लोकसभा राज्यसभा की
अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे करवाई सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताना है हमें पुट का सत्य उत्तर दीजिए। तो राज्यसभा में धन विधेयक को या तो स्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। राज्यसभा अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं कर सकता है। तो ये सभी हो जाएगा, सही हो जाएगा। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय वितरण पर चर्चा नहीं हो सकती। तो तीनों हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। राज्यसभा का कौन सा ऐसा अनन्य अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को नहीं प्राप्त है? तो राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित करना, ये हमारा लोकसभा को नहीं प्राप्त है। अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को दोनों। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। भारतीय संसद की सर्वोच्चता के संबंध में क्या सत्य है? तो भारत संसद की जो सर्वोच्चता के संबंध में संसद संविधान के भीतर सर्वोच्च है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या कितना होता है? तो 1/10 होता है। तो 1/10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो हमें सत्य बताना है। इसमें हमें बताना है राज्यसभा में लंबित विधेयक जिनको लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होगा। तो ये हमारा हो जाएगा राज्यसभा में पारित किंतु राज्यसभा में लंबित विधेयक लोकसभा के विघटन पर समाप्त हो जाएगा। संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत करने की राष्ट्रपति की उद्घोषणा से उस विधेयक को बचाया जा सकता है जो लोकसभा ने विघटन या घोषणा के बाद समाप्त हो गया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी हो जाएगा राइट आंसर। भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित की जाती है? तो उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों संसद मतभेद हो। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में किसका निर्णय अंतिम माना जाता है? तो निर्वाचन आयोग के परामर्श के बाद दिया गया राष्ट्रपति का निर्णय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधि चुने जाते हैं तो प्रत्यक्ष निर्वाचन से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य है विपक्षी सदस्यों के मंत्रियों से सूचना प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कितने नई सदस्य में लोकसभा और राज्यसभा को सीटों की बैठने की संख्या होगा? तो लोकसभा में 888 तथा राज्यसभा में 384। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो संसद में निहित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय को पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है जिसका अभिप्राय है कि वह विधानमंडलों द्वारा पारित कानूनों तथा कार्यपालिका द्वारा जारी किए किसी भी आदेश का असंवैधानिक घोषित कर सकता है यदि वह संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। लोकसभा की संसदीय समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। सहकारी आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1983 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा गैर संवैधानिक तंत्र केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को बढ़ावा देता है? तो राष्ट्रीय एकता परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान। तो ऑप्शन में हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गैर संवैधानिक निकाय है? तो मानव अधिकार आयोग ये गैर संवैधानिक है। निर्वाचन आयोग, यूपीएससी और वित्त आयोग ये सभी क्या है? संवैधानिक निकाय है। किसे वह सकती है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है? तो ये है संसद के पास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित महत्वपूर्ण फैसलों को सही काल क्रम में रखकर पहचानिए। तो सही हमारा हो जाएगा, पहला तो हो जाएगा हमारा 1950 का AK गोपालन केस। उसके बाद हमारा हो जाएगा गोलकनाथ के जो कि 67 के है। उसके बाद हमारा हो जाएगा संविधान के 9वीं अनुसूची संबंधित केस और उसके बाद हमारा हो जाएगा मिनर्वा मिल्स केस। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में
म्यूनिसिपल संबंध कहा जाता है? तो वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण प्रसंग में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। भारत की संचित नीति से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो भारत की संसद का। संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग का अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है, तो बिना किसी राज्य की सहमति से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? दंड प्रक्रिया संहिता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। यदि कोई राज्य सरकार प्रशासनिक शक्तियों के प्रयोग में केंद्र के निर्देशों का पालन करने में असमर्थ रहता है, तो राज्य मंत्रिमंडल को अपस्त करने के लिए राष्ट्रपति को राज्यपाल का निर्देश कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। किस अनुच्छेद के अनुसार संसद समय समय पर विधि द्वारा संसद के प्रत्येक सदन या किसी सदस्य के विधानमंडल के सदन के लिए निर्वाचन संबंधी कानून बनाती है? तो यह अनुच्छेद 327 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को कहते हैं वित्तीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है, तो यही हमारा ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य विधानमंडल में सम्मिलित है, तो राज्यपाल है, विधानसभा और विधान परिषद। ये राज्य के बारे में दिया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय याचिका जारी कर सकती है? तो अनुच्छेद 32 और ये सुप्रीम कोर्ट करते हैं अनुच्छेद 32 के तहत, और 226 के तहत हाई कोर्ट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से किसके द्वारा राज्य मंत्री परिषद से मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ राज्य मंत्री परिषद दिया गया है। किसी राज्य में मंत्री परिषद से मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितनी हो सकती है? तो उस राज्य को विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती, तो ए हो जाएगा राइट आंसर। राज्य की संचित नीति का संचालन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये राज्यसभा के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। विधानसभा के सदस्य में किस प्रकार का मंत्रिपरिषद के सदस्यों पर नियंत्रण रखते हैं? तो ये रखते हैं हमारा सदन में प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछकर, सदन में स्थगन प्रस्ताव लाकर और निंदा प्रस्ताव तथा सार्वजनिक विषय में संबंध प्रस्ताव लाकर मंत्री परिषद को नियंत्रित करता। तो तीनों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तीनों राइट आंसर हो जाएगा, सत्य है। विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उसे विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित करके हटाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन विधानमंडल के विषत्रिक काल में अध्यादेश जारी कर सकता है, तो ये अनुच्छेद 239 खा के तहत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। राज्यों पर केंद्र या नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए कौन से कानून उत्तरदायी है? तो हमारा हो जाएगा राज्य में सशक्त नेतृत्व का अभाव, दलीय अनुशासन का लागू करना और राज्यों का केंद्र पर निर्भरता, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। राज्य में नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है, अलग है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो संसद में किसी एक सदन में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधन करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो साधारण बहुमत अपनाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है? तो 11वां संशोधन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो पंचायती राज व्यवस्था को 73वां संशोधन करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था की गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान पहली बार संशोधन कब हुआ था? तो पहली बार 1951 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। पंचायती राज अधिनियम को कब पारित किया गया था? तो पंचायती राज अधिनियम को 2 सितंबर 1959 को पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया था, तो निर्णय लेने की शक्तियों में पूर्ण व्यवस्था का और प्रशासनिक शक्तियों का, तो हमारा सी हो जाएगा 1, 2, 4 राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? तो नगर परिषद नहीं है, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, ये सभी पंचायती राज व्यवस्था संस्था है। संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है कि निर्वाचन संबंधित मामलों में
न्यायालयों का हस्तक्षेप वर्जित होगा। अनुच्छेद 243 ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित को पंचायती राज के संदर्भ में सम्मिलित कीजिए। तो पंचायती राज के बारे में हमें बताना है। इसमें पंचायत का जो गठन हुआ था वो 243वें बी में दिया गया है। वित्त आयोग दिया गया है 243 के आई में। स्थानों का आरक्षण दिया गया 243 के डी में। निर्वाचन दिया गया 243 के में। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर। ब्लॉक स्तर पर पंचायती समिति है प्रशासनिक पदाधिकरण, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा राइट आंसर। स्थानीय स्वशासन कौन सा गुण नहीं है स्थानीय स्वशासन में? तो यह एक पूर्णतः स्वतंत्र सत्ता है, ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत भारत में ग्राम शासन एक दृष्टांत है, तो ये है स्थानीय स्वशासन का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो ब्लॉक स्तर निकाय पर करती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस सामुदायिक विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया है? तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय स्थानीय स्वशासन के पिता के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो लॉर्ड रिपन जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए और पंचायतों के निर्वाचन का संचालन करने के लिए निम्नलिखित में से किसमें शक्ति निहित की जानी चाहिए? तो राज्य के निर्वाचन आयोग में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य संपन्न किया जाता है? तो लेखा परीक्षण। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। संघ के साथ राज्य स्तर पर देश की पूरी वित्तीय प्रणाली को कौन नियंत्रित करता है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण करता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य भाषा आयोग गठित का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 344 में। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये वर्ष 1955 में बीजे खेर की अध्यक्षता में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक रूप से सजाइए। तो पहले हमारा हो जाएगा राष्ट्रपति, उसके बाद हो जाएगा उपराष्ट्रपति, उसके बाद हमारा हो जाएगा प्रधानमंत्री, उसके बाद हमारा हो जाएगा अध्यक्ष, उसके बाद हो जाएगा संसद। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन एवं निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग परिसीमन आयोग की सहायता से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके नियंत्रण में रहता है? तो यह रहता है राष्ट्रपति है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेदों के उपबंध पर की जाती है? तो अनुच्छेद 340 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो प्रत्येक 5 वर्षों पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? तो 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद के पटल पर कौन प्रस्तुत करवाता है? तो राष्ट्रपति करवाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है? तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेदों के तहत किया जाता था? तो अनुच्छेद 338 में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन व भत्ते वही होगा जो मुख्य निर्वाचन आयोग का है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है तो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। ये राज्य लोक सेवा आयोग की है, ये भी ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो मानवाधिकार आयोग त्रिस्तरीय होगा, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य से संबंधित गलत है? संसद व सदस्यों की आयोग्यता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति का सलाह नहीं देना। तो ऑप्शन में हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। इनमें से किसने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ण कहा है? तो ये कहा आइवर जेंगिम ने। तो ऑप्शन में हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से सहकारी समिति गठित करने का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो मूल अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आयोग अपनी सेवा आयोग कार्मिक मंत्रालय के अधीन में है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी की पदच्युति प्रक्रिया में संसद की कोई भूमिका नहीं है?
तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश में है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में भी है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सही। भारत के नियंत्रक का महालेखा ये किया जाता है संसद के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल 3 राइट आंसर। हाल ही में किस राजनीतिक पार्टी को चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त किया गया है, तो आम आदमी पार्टी को, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। धन विधायकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 109 में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। भारत की संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली को मुख्य अंतर क्या है, तो न्यायिक समीक्षा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। देश का पहला संविधान संसद जिला कौन है, तो कोल्लम है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, केरल का कोल्लम है। द्रौपदी मुर्मू भारत के कितने नंबर के व्यक्तिगत रूप से निर्वाचित होने वाली राष्ट्रपति है, तो ये 15वीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित संविधान संशोधन तथा राज्यों के गठन से संबंधित सुमेलित कौन सा नहीं है, 36वां संविधान संशोधन 22वां राज्य सिक्किम बना था, 53वां संशोधन द्वारा 23वां राज्य मिजोरम बना था, 55वां संशोधन द्वारा 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश बना था, 56वां संविधान संशोधन द्वारा 26वां राज्य छत्तीसगढ़ नहीं बना था, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा, ये सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक संसदीय समिति नहीं है, तो अनुदान मांग की समिति ये एक संसदीय समिति नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। संविधान संशोधनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सोवा है जो कि SC ST सेवकों को पदोन्नत है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया है वो DV चंद्रचूड़ ने किया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा सुमेलित है, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण गिरीश चंद्र मुर्मू है, सभी हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, सभी सही है। किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है, तो राष्ट्रपति को है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष उस राज्य का मुख्यमंत्री जहाँ क्षेत्रीय परिषद की बैठक होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है, असत्य है, तो गलत है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करती है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत के सर्वप्रथम नियंत्रक व महालेखा परीक्षण का पद किस अधिनियम द्वारा सृजित किया गया था, 1919 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, संचालन समिति जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, पारू समिति के अध्यक्ष जो थे भीमराव अम्बेडकर थे, संघ समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, झंडा समिति के सरदार पटेल नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंकित किया था, उसी द्वारा 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अब हमारा मिलान करना है, तो सुचित्रा कृपलानी क्या थी, तो पहली है सुचित्रा कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री थी, तो ये हमारा एक हो जाएगा। राबड़ी देवी बिहार की थी, मध्य प्रदेश की उमा भारती थी, और राजस्थान की वसुंधरा राजे सिंधिया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 2 3 4 हमारा राइट आंसर। संविधान सभा गठन कब हुआ था, तो संविधान सभा गठन नवंबर 1946 में हुआ था, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, तो 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आज के इतने रखते हैं, 150 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिस नंबर 3 खत्म हो गया। अब कल हम देखेंगे 4, इसका व्याख्या इसमें दिया गया, तो आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप इसे जाके देख सकते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।